Hello and welcome to Next IS. Myself Ravjat Kaushik, and today we are going to discuss a very small topic which is मैं भी डिजिटल ड्राइव. सो बेसिकली आपको ये पता होगा कि अगर ये मैं भी डिजिटल ड्राइव है क्या, तो इट इज इजी टू लिंक कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्कीम विच इज पीएम स्वनिधि स्कीम. सो हम इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैं भी डिजिटल ड्राइव? सो इफ वी टॉक अबाउट ये मैं भी डिजिटल ड्राइव से आपको नाम से कुछ स्कीम्स होती हैं कि आपको नाम देख के ही समझ आ जाता है कि किससे रिलेटेड होगी. कुछ स्कीम्स होती हैं आपको नाम देख के नहीं समझ आता है. दिस इज वन ऑफ दोज स्कीम्स और ड्राइव्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं भी डिजिटल का मतलब किसी भी चीज के लिए हो सकता है. एक तो हमारी डिजिटल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, हम इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेट कर सकते हैं, या फिर हम अपना डिजिटल इंडिया से रिलेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज फॉर हुम. सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ये है किसके लिए. मैं भी डिजिटल ड्राइव इज फॉर हुम? इट इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भी डिजिटल ड्राइव इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. सो व्हाट इज दिस ड्राइव? किसके अंडर है ये ड्राइव, ये पता होना चाहिए. सेकंड, अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, देन इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किस लिए है ये मैं भी डिजिटल ड्राइव. थर्ड थिंग इज किस लिए है. सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इट इज रिलेटेड टू पीएम स्वनिधि स्कीम. उससे रिलेटेड कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा. वी विल डिस्कस पीएम स्वनिधि स्कीम. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो 1 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स हैं, which 1 million street vendors if we talk about, or we can say 10 lakh. These are those street vendors who have taken a credit of 10,000 rupees under PM Swanidhi scheme. So basically overall अगर हम देखें तो around as per the government data, latest government data, around 1.2 million या फिर 12 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर 10,000 रुपीज का फंड दिया गया है. ये फंड किस लिए दिया गया है? बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस और कोविड-19 दो दीज स्ट्रीट वेंडर्स, इनका काम बंद हो गया था. उस काम को दोबारा रीस्टार्ट कराने के लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम इन द जून 2020 ओनली. इन दिस स्कीम, दैट इज पीएम प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि. सो बेसिकली इट इज प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि. सो उन्हें अपना काम दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, जो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज में भी रहा था कि माइग्रेंट वर्कर्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर्स आर आइदर द लेबरर्स और दे आर वर्किंग एज अ स्ट्रीट वेंडर्स इन द अर्बन एरियाज. सो ये हर एक अर्बन लोकल बॉडी प्लस किसके लिए, उसके पेरिफेरी में जो एरियाज आते हैं, प्लस सम रूरल एरियाज, दोनों के तीनों चीजों को इंक्लूड करके जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं रजिस्टर्ड इन द सेंस कि जिन्हें किसी ना किसी सेंसस के अंदर ये माना गया है कि ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई थी कि आपको एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा. इट इज नॉट बेसिकली इंटरेस्ट फ्री. जनरली लोग ऐसा लिखते हैं दैट इट इज इंटरेस्ट फ्री. इसमें हम जब इसके फीचर्स की बात करेंगे देन आई विल शो यू कि इसमें 7% इंटरेस्ट पे रिटर्न दिया जा रहा है विद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. राइट. सो इसके थ्रू इन्हें 10,000 रुपीज का क्रेडिट दिया गया था जो कि अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर सके. ओके. And under this scheme, this was also found that out of the total street vendors, only 20% of the street vendors are digitally enabled in finances. Right. So to make them digitally enabled, what this Maybe Digital Drive is going to do, they are going to launch a drive in this. Those 1 million street vendors or 10 lakh street vendors will be trained to take money from the customers and also to pay the money for the raw material that they are taking via digital payments. Right. So उन्हें सॉफ्टवेयर्स दिखाए जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, उनके मोबाइल्स पे वो ऐप्स को इंस्टॉल किया जाएगा. एंड दिस इज ऑल विल बी डन अंडर दिस ड्राइव. सो आपको बेसिकली इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि ये किसके लिए है. स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है. किसके थ्रू है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू है. कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा? 1 मिलियन, दैट इज 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स एलिजिबल होंगे जो ऑलरेडी पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर क्या ले चुके हैं? 10,000 रुपीज का क्रेडिट ले चुके हैं. राइट. दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ वी विल सी कि हमारे पास जो ये पीएम स्वनिधि स्कीम है ये है क्या. अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका बैकग्राउंड हम देख चुके हैं, क्यों लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था. नाउ विल लुक इनटू द फीचर्स ऑफ दिस स्कीम. सो व्हाट आर द फीचर्स? नो कोलैटरल विल बी नीडेड. So the basic features are that the no collateral will be needed to take the loan from the government. Right. The second feature is
In case of first loan is repaid in time or earlier, then they are eligible for the higher loans or the higher loan amount, that they will be eligible for that. The third feature will be interest subsidy of 7% per annum in case of timely repayment. Yes, including timely repayment, not just early repayment. अगर आप टाइमली भी एक साल के अंदर, द ड्यूरेशन फॉर दिस इज कि आपने जो भी लोन लिया है उसकी ड्यूरेशन है एक साल, दैट इज 12 इंस्टॉलमेंट्स. अगर उसे आप 1 ईयर के अंदर रीपे कर रहे हैं या फिर उससे पहले रीपे कर रहे हैं, देन यू विल बी गिवन अ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%. इसीलिए इसे इंटरेस्ट फ्री भी बोला जा रहा है. जनरली इट इज बीइंग अज्यूम कि जो भी हमारे एमएससी सेक्टर्स के लिए लोन दिए जाते हैं वो इससे ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं दिए जाएंगे, 7% से ज्यादा, एंड दैट इज द रीजन. Okay, then monthly cashback incentive if you are going to use the digital transactions. Yes, it is one of the objective of PM Swanidhi scheme that every month 100 rupees will be, maximum of 100 rupees, that is 1200 rupees per year will be given to the street vendors if they are using the digital transaction mode for their for the selling of the goods and purchasing the raw material. Right, so these are the few key features. Then if we move to the next slide, you will see the basic things that will be covered under this. So there are few questions over here, that what is the scheme? It is a central sector scheme that we have already talked, to facilitate street vendors to access affordable working capital loan for resuming their livelihood activities after easing of lockdown. Right? लॉकडाउन की वजह से जो उनको अपनी लाइवलीहुड को दोबारा से एक्टिवेट कर सके, इसलिए उन्हें ये लोन प्रोवाइड किया गया. Then what is the rationale of the scheme? That we have already talked about. Then what are the objectives? This is important क्योंकि प्रीलिम्स में आपने देखा होगा जनरली ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स किसी स्कीम के दे दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन सा इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, कौन सा नहीं है. सो बेसिकली इट हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स. टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन. इट इज अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ 10,000 एट सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इट इज नॉट इंटरेस्ट फ्री लोन, इट इज एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. और सब्सिडाइज्ड रेट क्या है? इंटरेस्ट कब तक का, कितना इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं? 7%. टू इंसेंटिवाइज रेगुलर रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन. सो दीज आर द 3 गोल्स. और इसके थर्ड गोल को अचीव करने के लिए मैं भी डिजिटल ड्राइव लॉन्च किया गया रिसेंटली. Right, what are the salient features? If we talk about what are the salient features of the scheme: initial working capital 10,000, interest subsidy, interest subsidy of 7%, monthly cashback incentive on digital transaction that will be 100 rupees per month and 1200 rupees in a year. Then higher loan eligibility on timely repayment of the first loan. Okay. Then who is the target beneficiary of the scheme? Street vendors are the target beneficiary. आपको जैसे पता होगा, there are more than 50 to 60 lakh street vendors in India. Right, 5 to 6 million street vendors are there in India, and under this scheme already, as I have told you, 12 lakh street vendors have opted for the this amount of 10,000 rupees from the government under PM Swanidhi scheme, and there are total 30 lakh applications that have been put forward for this loan under this scheme. Okay, so almost it has achieved the target of half of the total street vendors that are available in India have applied for this loan. Then who is a street vendor? This is the basic definition. Street vendor क्या होता है? You all know, कोई भी पकौड़े वाला, सिगरेट वाला, चाय वाला, जो भी आपके आसपास आपको दिखते हैं, बाहर ठेला लगाया हुआ है या फिर फुटपाथ पे कुछ बेच रहे हैं, these all come under the street vendor. So who is which lending institutions will provide the credit? There are all kind of banks like RRBs or non-NFCs, then micro finance institutions and SHG group banks. So these will be providing the credit to the street vendors. What is the tenure of the scheme? This is also important. The tenure of the scheme. मैंने आपको बताया कि ये कब स्टार्ट हुई है? जून 2020 में. And the tenure is March. कब तक वैलिड है? 2022. This is 20. So March 2022 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी. राइट, इसमें टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? देयर इज वन मोर पॉइंट, टेक्निकल सपोर्ट इज गिवन बाय सिडबी. राइट, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स. अब ये देखो कि यार आप इसे प्री से भी रिलेट कर सकते हो और मेन से भी रिलेट कर सकते हो. प्री के लिए तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए ऑलमोस्ट. मेंस में क्या हो सकता है, जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये हमेशा पुट फॉरवर्ड आप ये डाल सकते हो कि जो भी हम चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनसे रिलेटेड हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए अमंग द स्ट्रीट वेंडर्स गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं. राइट, दैट कैन बी द वन स्टेप डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं. like we have talked about PM-WANI in our previous videos, like that in the same way we can discuss this over here. Okay, so this is all for today's video. We will meet next time. Thank you.